जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। विलापगीत 1:1। रात को वह फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता, उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। विलापगीत 1:2। यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती, उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी सिकेती में उसे पकड़ लिया है। विलापगीत 1:3। सियोन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है, उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं, उसके याजक कराहते हैं, उसकी कुमारियां शोकित हैं और वह आप कठिन दुख भोग रही है। विलापगीत 1:4। उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है, उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बंधुआई में ले गए। विलापगीत 1:5। सियोन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा है, उसके हाकिम ऐसे हरिणों के समान हो गए हैं जो कुछ चराई नहीं पाते, वे खदेड़ने वालों के सामने से बलहीन होकर भागते हैं। विलापगीत 1:6। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दिनों में, जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ में पड़े और उसका कोई सहायक न रहा, तब अपनी सब मनभावनी वस्तुओं को जो प्राचीन काल से उसकी थी स्मरण किया है। उसके द्रोहियों ने उसको उजड़ा देखकर ठट्ठों में उड़ाया है। विलापगीत 1:7। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है, जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है, हाँ वह कराहती हुई मुंह फेर लेती है। विलापगीत 1:8। उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है, उसने अपने अंत का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता है। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। विलापगीत 1:9। द्रोहियों ने उसकी सब मनभावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है, हाँ अन्य जातियों को, जिनके विषय में तूने आज्ञा दी थी कि वे तेरी सभा में भागी न होने पाएंगी, उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में घुसा हुआ देखा है। विलापगीत 1:10। उसके सब निवासी कराहते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूँ। विलापगीत 1:11। हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं। दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है। विलापगीत 1:12। उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गईं, उसने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया और मुझको उल्टा फेर दिया है, उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निर्बल रहती हूँ। विलापगीत 1:13। उसने जुए की रस्सियों की नाई मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है, उसने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया है, जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती, उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। विलापगीत 1:14। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना, उसने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डालें, यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोल्हू में पैरा है। विलापगीत 1:15। इन बातों के कारण मैं रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था, वह मुझसे दूर हो गया, मेरे लड़के बाले अकेले हो गए, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। विलापगीत 1:16। सियोन हाथ फैलाए हुए है, उसे कोई शांति नहीं देता, यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाएं, यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। विलापगीत 1:17। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो, मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई हैं। विलापगीत 1:18। मैंने अपने मित्रों को पुकारा, परंतु उन्होंने भी मुझे छोखा दिया, जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिए भोजन वस्तु ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर ही में उनके प्राण छूट गए। विलापगीत 1:19। हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती हैं, मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वश होती हूँ और घर में मृत्यु विराज रही है। विलापगीत 1:20। उन्होंने सुना है कि मैं कराहती हूँ, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना है, वे इससे हर्षित हो गए कि तू ही ने ये किया है। परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। विलापगीत 1:21। उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण तूने मुझे दंड दिया, वैसा ही उनको भी दंड दे, क्योंकि मैं बहुत ही कराहती हूँ और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया है। विलापगीत 1:22। यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है।
उसने इस्राएल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। विलापगीत 2:1। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निठुरता से नष्ट किया है, उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है, उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। विलापगीत 2:2। उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सींग को जड़ से काट डाला है, उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है, उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौकीना ही याकूब को जला दिया है। विलापगीत 2:3। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मनभावने थे उन सब को उसने घात किया, सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग की नाई अपनी जलजलाहट भड़का दी है। विलापगीत 2:4। यहोवा शत्रु बन गया, उसने इस्राएल को निगल लिया, उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है, और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। विलापगीत 2:5। उसने अपना मंडप बारी के मचान की नाई अचानक गिरा दिया, अपने मिलापस्थान को उसने नाश किया है। यहोवा ने सियोन में नियत पर्व और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है, और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है। विलापगीत 2:6। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है, उसके भवनों की भीतों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया, यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत वर्ष का दिन हो। विलापगीत 2:7। यहोवा ने सियोन की कुमारी की शहरपनाह तोड़ डालने को ठाना था, उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नाश करने से नहीं खींचा, उसने किले और शहरपनाह दोनों से विलाप करवाया, वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। विलापगीत 2:8। उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं, उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नाश किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं, और उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। विलापगीत 2:9। सियोन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाए और टाट का फैंटा बांधा है, यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। विलापगीत 2:10। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई हैं, मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती हैं, मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पिए हुए बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। विलापगीत 2:11। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाखमधु कहाँ हैं? वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य की नाई मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। विलापगीत 2:12। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूँ, मैं तेरी उपमा किससे दूँ? हे सियोन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहरा कर तुझे शांति दूँ? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? विलापगीत 2:13। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं, उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। विलापगीत 2:14। सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं, वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या ये वही नगरी है जिसे परमसुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? विलापगीत 2:15। तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुंह पसारा है, वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं, वे कहते हैं, हम उसे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोहते थे वह यही है, वह हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं। विलापगीत 2:16। यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है, जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। उसने निठुरता से तुझे ढा दिया है, उसने शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सींग को ऊंचा किया है। विलापगीत 2:17। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी की नाई बहाती रह, तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंख की पुतली चैन ले। विलापगीत 2:18। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। विलापगीत 2:19। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने ये सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डालें? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्वक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाएं? विलापगीत 2:20। सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं, मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं, तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया, तूने निठुरता के साथ उनका वध किया है। विलापगीत 2:21। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से बुलाया है, और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और न कोई बच रहा है। जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था, मेरे शत्रु ने उनका अंत कर डाला है। विलापगीत 2:22। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ।
विलाप गीत 3:1। वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे ही में चलाता है। विलाप गीत 3:2। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। विलाप गीत 3:3। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। विलाप गीत 3:4। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। विलाप गीत 3:5। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। विलाप गीत 3:6। मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता, उसने मुझे भारी सांकल से जकड़ा है। विलाप गीत 3:7। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। विलाप गीत 3:8। मेरे मार्गों को उसने गड़े हुए पत्थरों से रोक रखा है, मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। विलाप गीत 3:9। वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। विलाप गीत 3:10। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला, उसने मुझको उजाड़ दिया है। विलाप गीत 3:11। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। विलाप गीत 3:12। उसने अपनी तीरों से मेरे हृदय को बे दिया है। विलाप गीत 3:13। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं। विलाप गीत 3:14। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। विलाप गीत 3:15। उसने मेरे दांतों को कनकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है। विलाप गीत 3:16। और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है, मैं कल्याण भूल गया हूँ। विलाप गीत 3:17। इसलिए मैंने कहा, मेरा बल नाश हुआ और मेरी आश जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। विलाप गीत 3:18। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नागदौने और विष का पीना स्मरण कर। विलाप गीत 3:19। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। विलाप गीत 3:20। परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है। विलाप गीत 3:21। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। विलाप गीत 3:22। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत 3:23। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। विलाप गीत 3:24। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। विलाप गीत 3:25। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। विलाप गीत 3:26। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। विलाप गीत 3:27। वह ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। विलाप गीत 3:28। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। विलाप गीत 3:29। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे। विलाप गीत 3:30। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। विलाप गीत 3:31। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। विलाप गीत 3:32। क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। विलाप गीत 3:33। पृथ्वी भर के बंधुओं को पांव के तले दलित करना। विलाप गीत 3:34। किसी पुरुष का हक परमप्रधान के सामने मारना। विलाप गीत 3:35। और किसी मनुष्य का मुकद्दमा बिगाड़ना, इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता। विलाप गीत 3:36। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विलाप गीत 3:37। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परमप्रधान की आज्ञा से नहीं होते। विलाप गीत 3:38। सो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। विलाप गीत 3:39। हम अपने चालचलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। विलाप गीत 3:40। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें। विलाप गीत 3:41। हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। विलाप गीत 3:42। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है, तूने बिना तरस खाए घात किया है। विलाप गीत 3:43। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। विलाप गीत 3:44। तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच में कूड़ा करकट सा ठहराया है। विलाप गीत 3:45। हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। विलाप गीत 3:46। भय और गढ़ा, उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। विलाप गीत 3:47। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। विलाप गीत 3:48। मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे।
विलाप गीत 3:49। जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर न देखे। विलाप गीत 3:50। अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुख बढ़ता है। विलाप गीत 3:51। जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं, उन्होंने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा ऐर किया है। विलाप गीत 3:52। उन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मेरे जीवन का अंत करने के लिए मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं। विलाप गीत 3:53। मेरे सिर पर से जल बह गया, मैंने कहा मैं अब नाश हो गया। विलाप गीत 3:54। हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। विलाप गीत 3:55। तूने मेरी सुनी की जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उससे कान न फेर ले। विलाप गीत 3:56। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। विलाप गीत 3:57। हे यहोवा, तूने मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा प्राण बचा लिया है। विलाप गीत 3:58। हे यहोवा, जो न्याय मुझ पर हुआ है उसे तूने देखा है, तू मेरा न्याय चुका। विलाप गीत 3:59। जो बदला उन्होंने मुझसे लिया और जो कल्पनाएं मेरे विरुद्ध की, उन्हें भी तूने देखा है। विलाप गीत 3:60। हे यहोवा, जो कल्पनाएं और निंदा वे मेरे विरुद्ध करते हैं, वे भी तूने सुनी हैं। विलाप गीत 3:61। मेरे विरोधियों के वचन और जो कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं, उन्हें तू जानता है। विलाप गीत 3:62। उनका उठना बैठना ध्यान से देख, वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं। विलाप गीत 3:63। हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा। विलाप गीत 3:64। तू उनका मन सुन्न कर देगा, तेरा शाप उन पर होगा। विलाप गीत 3:65। हे यहोवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़ खदेड़ कर धरती पर से नाश कर देगा। विलाप गीत 3:66।